मेरे दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है। हज़रात मोहतरम, ईरान पर दोबारा से हमले की तैयारी हो रही है। इजराइल को बहाना चाहिए होता है कहीं भी नरसंहार और ज़बरदस्ती जंग छेड़ने के लिए। इजराइल की वॉर कैबिनेट मिनिस्ट्री इस वक्त बात कर रही है कि ईरान पर दोबारा से हमला किया जाए। मैं इस रिपोर्ट में आपको एक एक बारीक चीज़ बताने वाला हूँ। आखिर पहला सवाल ये होता है, आखिर इजराइल दोबारा से हमला करेगा ईरान पर, तो ये उसके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है कि अब हमारा ईरान पर हमला कामयाब होगा। लेकिन उनसे भी पहले सवाल ये आता है कि ईरान के ऊपर अब हमला करने के लिए इजराइल के पास बहाना क्या है। दोस्तों, बहाना बहुत बेतुका है। स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। नेतन्याहू के घर के ऊपर पिछले 2 हफ्ते पहले हमला हुआ था, ड्रोन अटैक हुआ था, इजराइल का डिफेंस सिस्टम फेल हुआ था। हिजबुल्लाह ने बाद में एक्सेप्ट भी किया कि ये हमला हमने किया था, ये ड्रोन हमने दागा था। लेकिन इस हमले का जिम्मेदार ईरान को इजराइल ने ठहराया और ज़बरदस्ती ईरान 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 कर करके ये पूरी क्रोनोलॉजी ईरान पर ही चिपका दी कि ये हमला ईरान ने किया था। हालांकि हिजबुल्लाह ऑफिशियली एक्सेप्ट कर चुका है कि ये हमला हमारा था। तो अब ये बहाना बनाया जा रहा है इजराइल के द्वारा कि नेतन्याहू के घर के ऊपर जो हमला हुआ उसका बदला अभी बाकी है। लिहाजा इस नेतन्याहू के घर पर हुए हमले का बदला हम दूसरी बार, अब जो दोबारा प्लान कर रहा है इजराइल, ये दूसरा हमला हम नेतन्याहू के घर पर हमला करने का बदला लेते हुए करेंगे। हजरात मोहतरम, वहीं बड़ी बात यह है, जो मेन मुद्दा है कि आखिर इतना कॉन्फिडेंस इजराइल के पास कैसे आ गया कि हम दोबारा हमला करेंगे और हमला हमारा कामयाब होगा। ये जो इजराइल ने पहले अटैक किया ईरान के ऊपर 2 दिन पहले, दोस्तों, वो हमला कुछ यूं था कि उस वक्त इजराइल के निशाने पर ईरान के रडार सिस्टम थे, यानी वो सिस्टम जो बताते हैं कि हाँ, किसी तरफ से इनकमिंग मिसाइल है, किसी तरफ से ड्रोन आ रहा है, रडार। उन रडार्स को इजराइल ने निशाना बनाया और इजराइल के खिलाफ जो रडार ईरान के काम करते हैं वो डैमेज भी हुए, जिसके बाद इजराइल को ये रिपोर्ट मिली कि हाँ, उन रडार सिस्टम को ठीक करने में ईरान को अभी समय लग जाएगा। यानी अगर इस वक्त कोई और हमला इजराइल ईरान पर करता है तो ईरान को हमले की जानकारी और रडार और मिसाइल और ड्रोन की जानकारी रडार सिस्टम के द्वारा नहीं मिल पाएगी, क्योंकि रडार अभी ईरान के ख़राब हैं, जो मेन रडार्स हैं। इस वजह से इजराइल अब सोच रहा है कि इसका फ़ायदा उठाया जाए। हजरात, दूसरी रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है, जो अब रिपोर्ट आई है 3-4 दिन बाद, कि ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी इजराइल ने हमला किया था, लेकिन इजराइल उसको कह नहीं सकता और ईरान उसको मान नहीं सकता। दोनों ही पार्टी नहीं मानना चाहेंगी, क्योंकि अमेरिका ने कहा था और दुनिया भर ने इजराइल से कहा था कि ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला मत कीजिएगा, और इजराइल को वादा किया था अमेरिका ने कि अगर आपने ये मेरी बात मानी तो मैं आपको, यानी अमेरिका आपको एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड देगा। तो थार्ड पहले से ही इजराइल को मिल चुके थे, तो अब जानबूझकर उसने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि हमने न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया, और ईरान दूसरी तरफ एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता कि उसके यहाँ न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला हुआ, वरना उनके लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो टूटेगा। ये सच्चाई है, बिल्कुल न्यूट्रल होके बता रहा हूँ। आप इसको न्यूट्रल होके रणनीति के हिसाब से समझने की कोशिश कीजिएगा, तभी आपको खबर समझ में आएगी। अब दोस्तों, मामला ये है कि तैयारी चल रही है कि इजराइल ईरान पर हमला करेगा। उधर ईरान भी पूरी तरह से तैयारी तेज कर रहा है कि अगर ऐसी स्थिति में इजराइल या अमेरिका कुछ करते हैं तो उसे क्या करना है। मेरे दोस्तों, आइए मैं आपको सैटेलाइट की बिफोर आफ्टर की ईरान की तस्वीर दिखा रहा हूं। देखिए, 15 किलोमीटर दूर अहवाज के इलाके से, ईरान में एक एरिया का नाम है अहवाज, उससे 15 किलोमीटर दूर मैदान में ईरान का एक खतरनाक रडार सिस्टम है जो किसी भी हमले को आइडेंटिफाई पहले से कर देता है।
अब आप इसमें जो मूवमेंट देख रहे हैं, जो आप GIF के तौर पर देख रहे हैं, ये बिफोर आफ्टर है। इजराइल ने इस रडार को हिट किया था और इजराइल के इस हमले में ईरान का रडार सिस्टम डैमेज हुआ है। उधर एक और खतरनाक बात यह है कि ईरान के जो ज़्यादातर बड़े लेवल के रडार हैं, जो काफ़ी दूर से ही इनकमिंग मिसाइल को पकड़ लेते हैं और पता लगा लेते हैं, लगभग वो तमाम रडार सिस्टम डिसेबल्ड हैं, बंद हैं। जो ईरान ने खुद शॉर्ट रेंज के रडार बनाए हैं, सिर्फ वही इस वक्त काम कर रहे हैं। उधर इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा कहा गया है कि ये जो हमने ईरान के ऊपर हमला किया है, इससे बैलेंस हो गया है सब कुछ और चीज़ें बदल चुकी हैं। ईरान अब बहुत ज़्यादा एग्रेशन नहीं दिखा सकता है, क्योंकि उसको पता है कि उसके डिफेंसिव काफ़ी कमज़ोर है। ईरान के जो 5 जवान मारे गए इजराइल के हमलों में, उनके जवानों के आखिरी रसूमात को आप देख सकते हैं। ईरान के अंदर ये छुपी हुई बात नहीं है। सवाल अब उन लोगों पर है जो बार बार यहाँ के उलमा, खासकर शिया समुदाय के उलमा, ये साबित करने में लगे थे कि ईरान को खरोच भी नहीं आई है। इसीलिए ईरान के ही सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई ने कहा भी था जुमे में कि ना इस हमले को बड़ा करके बताना चाहिए, ना हमले को छोटा करके बताना चाहिए। ईरान की तारीफ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज़बरदस्ती जो ईरान का नुकसान होता है वो भी नहीं बताते हैं। हालांकि ये बात गलत है बकौल आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई। तो इस चीज़ को हम सबको याद रखना होगा। मेरे दोस्तों, अब खुद ही आपने ये विजुअल देख लिए हैं कि ईरान में जो लोग शहीद हुए हैं, उनके जनाजे में पूरा ईरान उमड़ आया है। और यहाँ बैठे हुए कुछ लोग कह रहे थे हमारे ईरान में रहते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, मेरी फियांसे वहाँ पढ़ती है, वो बता रही है कुछ नहीं हुआ है, एक खरोच भी नहीं आई है। अब क्या हुआ, मुंह पे पड़ गया जूता। कभी भी अपनी ही तारीफ में और अपने महबूब की तारीफ में, अपने आशिक की तारीफ में ऐसे फर्जी तारीफ भी नहीं करनी चाहिए, बेइज्जती होती है। वहीं ईरान का एक शहर है अबदान। पहले मैं आपको बिफोर तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये देखिए ऊपर आपको यहाँ पर कोई डैमेज नहीं दिखेगा, लेकिन आप ये देखिए 25 तारीख की फ़ोटो दिखाई है मैंने अबदान ऑयल रिफाइनरी की। अब ये 27 अक्टूबर 2024 की आप BBC की ये सैटेलाइट इमेज देखिए, जिसमें अबदान की इस ऑयल रिफाइनरी पर आपको डैमेज नज़र आ रहा है। सैटेलाइट इमेज है, बहुत क्लियर आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर ईरान ने एक्सेप्ट भी किया है हल्के फुल्के कि हाँ हमारी कुछ कुछ जगह पर हल्का फुल्का डैमेज हुआ है। तो ये सैटेलाइट इमेज आप देख सकते हैं। अब अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक जो ईरान रशिया को लगातार मिसाइलें दे रहा था, अब वो मिसाइल बहुत सही समय पर नहीं ईरान दे पाएगा रशिया को, वो डिले होगी, क्योंकि ईरान के ऊपर खुद ही इस वक्त हमले होने की संभावना है और ईरान की मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियों के आसपास भी इजराइल के कुछ हमले हिट हुए हैं, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्शन में कमी आई है। अब मेरे दोस्तों, भले ही थोड़ा मोड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन इस थोड़े मोड़े नुकसान पर नेतन्याहू बहुत कूद रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि हमने ईरान के हाथ ही काट दिए हैं। समझ रहे हैं? कहते हैं नेतन्याहू के हमने ईरान को कमज़ोर कर दिया है और ईरान अब अपने आप को बचा नहीं पाएगा। उधर नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है हमें तबाह करने के लिए, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। साथ में नेतन्याहू ने अब खुद कह दिया है कि इस जंग के बाद हम अरब से, ज़्यादातर अरब देशों से डील कर लेंगे। यानी अगर एक देश का प्रधानमंत्री इतना बड़ा ऐलान कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि अंदर खाने ये अरब देश से बात पहले से इनकी चल रही है। तो इस्लाम को और मुसलमानों को सबसे बड़ा नुकसान, आप खुद गवाह हैं इस बात के, खुद देख रहे हैं, इतिहास जानते हैं कि सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों को और इस्लाम को खुद मुसलमानों की गद्दारी से मिला है। वहीं मेरे दोस्तों, इराक ने भी UN में इजराइल की कंप्लेंट दाखिल कर दी है और कंप्लेंट में कहा है कि इजराइल ने बिना हमारी परमिशन के ईरान पर हमला करने के लिए हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल किया है। मेरे दोस्तों, ईरान के ऊपर भले ही ये लिमिटेड हमला था, बहुत छोटे छोटे हमले किए हैं, लेकिन इस हमला होने से पहले और हमले होने के बाद ऑयल के जो प्राइस है वो गिर गए हैं। महंगा होने के बजाय और सस्ता हो गया है, क्योंकि मानना ये था कि इजराइल हमला करेगा तो तबाही मच जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं।
खोदा पहाड़ और निकली चुईया वाला ये हिसाब हुआ है। वहीं ईरान के डिप्टी आर्मी चीफ ने कहा है कि ईरान के ऊपर 600 मिसाइलें इजराइल ने दागी थी, हमने लगभग ज्यादातर सभी को रोक दिया। यानी रजाग्राफी, यानी आपके इस छोटे भाई की बात सही साबित हुई है ना, मैंने खुद बता दिया था 2 दिन पहले। अब आइए डिप्टी आर्मी चीफ को सुनिए। ببینید 600 موشک شلیک شود و ملت آسیب نبیند، یعنی قدرت، یعنی توان نیروهای مسلح। मेरे दोस्तों, आर्मीनिया ने भी पूरी तरह से इजराइल के द्वारा ईरान पर जो हमला किया उसकी निंदा की है आर्मीनिया ने। उधर इराक के लड़ाकू संगठन कतायब हिजबुल्लाह ने धमकी दी है कि अमेरिका ने जो एयर स्पेस इस्तेमाल होने दिया और इजराइल की पूरी मदद की ईरान पर हमला करने के लिए, अमेरिका को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरे दोस्तों, ईरान के जो 5 जवान शहीद हुए हैं उनके घर वालों ने यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस को चिट्ठी लिखी और मांग की है कि इजराइल ने जो हमारे लोगों को मारा है, आप इंसाफ कीजिए और इजराइल को सजा दीजिए। मेरे दोस्तों, अभी भी ईरान पर हमले का खतरा मंडरा रहा है। अब बहुत सारे नीचे कमेंट में आ जाएंगे रजा मुझे झूठा साबित करने के लिए। नहीं भाई, आप कुछ बड़ा चढ़ा कर बता रहे हो तो देखिए अपनी आंखों से, ये देख लीजिए, ये डेटा दिखा रहा हूं। ईरान अपनी सिक्योरिटी के लिए लगातार अपने आसपास के इलाकों में जासूसी ड्रोन उड़ा रहा है, नजर रखने के लिए कि कोई ऐसी हरकत अमेरिका के कुत्ते या इजराइल के जानवर ना करें या इजराइल ना करे, क्योंकि ईरान को पता है कि हमले का खतरा है। जब पब्लिक में आपको और मुझ जैसे इंसान को सब कुछ पता है कि ईरान के खिलाफ क्या कर सकता है इजराइल, तो क्या ईरान को नहीं पता होगा? ईरान के पास भी तो भाई इंटेलिजेंस है। इस साल लगभग 92 कार्गो जहाज भर के इजराइल ने हथियार भर के 92 कार्गो जहाज अजरबैजान भेजे हैं। इसीलिए ही तो अजरबैजान से बुरी तरह से ईरान चिढ़ता है। और अजरबैजान भी कोई मुसलमानों का सगा नहीं बल्कि यहूदियों का ही साथी है। इजराइल का एयरबेस मौजूद है, मिलिट्री बेस मौजूद है अजरबैजान में। 92 कार्गो जहाज इस साल में पूरे भर के हथियार इजराइल ने अगर अजरबैजान भेजे हैं तो लड्डू पेड़े बनाने के लिए तो नहीं भेजे होंगे। उस अजरबैजान के भी बेस से वो कहीं ना कहीं और खासकर ईरान पर हमला करने की प्लानिंग कर ही रहा होगा। वहीं मेरे दोस्तों, 62% यहूदी इजराइल के ये मानते हैं और ये चाहते हैं कि ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट को, सिस्टम को ख़त्म कर देना चाहिए। ये खौफ है और डर अच्छा है इनका। मेरे दोस्तों, इजराइल के चैनल 12, ये नीचे वाली लाइन देखिए, ये नीचे लाइन में ब्रेकिंग न्यूज़ में चला रहे हैं और बता रहे हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने ऑर्डर दिया है अपनी सेना को कि इजराइल पर कार्रवाई करो, हमला करो। तो मेरे दोस्तों, दूसरी तरफ ईरान ने एक बड़ा कदम उठाया और मोटोरोला के मोबाइल फोन्स और डिवाइसेस को बैन कर दिया है, क्योंकि इन डिवाइसेस के जरिए इजराइल ईरान पर अटैक कर सकता है और इसका इस्तेमाल जासूसी के लिए भी कर सकता है। फिलहाल इस ईरान स्पेशल रिपोर्ट में अभी तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड आप देख रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और दुआ कीजिए कि पूरी दुनिया में शांति, अमन, चैन आए और पूरी दुनिया में जंग खत्म हो जाए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।